आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस मूवी ने जस्ट मेड $240 मिलियन, फाड़ के हाथ में रख दिया। $240 मिलियन बनाए हैं इस मूवी ने। पैंडेमिक के बीच में रिलीज हुई थी ये मूवी। डीमन स्लेयर की जो मूवी है, अभी ये इंग्लिश में आई डोंट थिंक रिलीज हुई है, ठीक है। आई थिंक जनवरी या समथिंग में रिलीज होगी। ये सिर्फ जापान में रिलीज हुई है और इसने तुम्हारे सारे बॉक्स ऑफिस जितने भी रिकॉर्ड थे, स्पिरिटेड अवे का जो रिकॉर्ड था, सब तोड़ दिए हैं। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि इसका इम्पैक्ट हमारी एज इंडियंस क्या हो सकता है विद रिगार्ड्स टू आर्ट एंड इकोनॉमी। क्योंकि अब एक चीज़ सिंपल सी तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेगी। एनिमे जो है ये बहुत ही स्ट्रिक्टली एक जापानीज थिंग है। कि आपके दिमाग में एनिमे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अज्यूम या एसोसिएट नहीं करता दिमाग से कि हाँ जापान, बात जापान की हो रही है, जापानीज एनिमे। चाहे हेंटाई भी मैं यहाँ पे घुसेड़ रहा हूँ, सब कुछ घुसेड़ लो आपके दिमाग में। जो बड़ी आंखें होते हैं, ट्रोप, ओवर सेक्सुअलाइजिंग लड़कियाँ, जो भी ट्रोप्स आप सबसे ज़्यादा हो सकता है कि जिन लोगों ने कम एनिमे देखा हो सकता है, सिर्फ पॉन के थ्रू एनिमे जानते हैं, सिर्फ मीम्स के थ्रू एनिमे जानते हैं, वो दिमाग में यही चीज़ें एसोसिएट करें। मैं कह रहा हूँ लेकिन तब भी आप घुसेड़ सोचते हो जापानीज। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। अगर आप सिंपल एक आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कल्चर को सेल करने के, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है जिसे आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ चाहिए सिंपल, जिसकी वजह से वो कल्चर से फेमिलियरिटी पा पाती है। जापान हैज सीरियसली डन दिस विद एनिमे। कितने ज़्यादा इस दुनिया में लोग होंगे, या सिंपल सा थॉट कंसिडर करना, ठीक है, जिन्हें एक्चुअली जापान के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, और वो एक दिन सिंपल उन्होंने एक एनिमे स्टार्ट कर दिया देखना। उसके बाद उसकी वजह से वो सोचने लग गए यार ये एनिमे पसंद आया मुझे, और उन्होंने गूगल किया जापान के बारे में, और हम देखा यार ये कितनी बुरी तरह सेलिब्रेट हो रहा है इस कंट्री में इस एनिमे को, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसके कैरेक्टर्स मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो आपके दिमाग में आया मे बी आई वुड लाइक टू गो टू जापान वन डे। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी लाइफ में एनिमे की वजह से ही एक्चुअल में अब मैं जापान विजिट करना चाहता हूँ। एनिमे कल्चर भी हो सकता है बहुत बड़ा रीज़न हो, लेकिन अब मैं उसकी हिस्ट्री तक मैं जान चुका हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। ओडा नोबुनागा के बारे में मुझे नहीं पता होना चाहिए, हमारी हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है गया, हमें कुछ नहीं पता। ओडा नोबुनागा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हिस्टोरिकली जापान में, जो कि मैं सीखा हूँ जिसके बारे में एनिमे देख के। फिर मैंने ऑब्वियसली हिस्टोरिकली अलग से पढ़ा उसके बारे में बहुत कुछ। अब स्टोरीज मुझे पता है उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारी। अब मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोचो शिवाजी महाराज, अगर दुनिया में लिख के दे रहा हूँ इंडिया के बाहर, अगर तुम एक चाइनीज़ इंसान से बात करो, या अमेरिका में जाओ, या यूरोप में, तुम किसी भी कंट्री में हो, या साउथ अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, और तुम बात करो, लोगों को नहीं पता नेसेसरली, घंटा नहीं पता होगा शिवाजी महाराज के बारे में। लेकिन इमेजिन करो हम स्टोरी के नैरेटिव के थ्रू एक इतना तगड़ा अगर हमारी स्टोरी होती है उनके बारे में सराउंडिंग, कि लोगों को उस स्टोरी के थ्रू फिक्शनलाइज वर्जन ही सही, मेरी बात समझो, वो के अंदर एक आती की इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी कि आप गूगल करें यार, आओ देखते हैं, और फिर वो पढ़ें पूरी स्टोरी उनकी, और फिर रियलाइज करें यार ये असली लाइफ में भी कितना गजब इंसान था। इस सेंस से देखो, आपने हिस्ट्री को फिक्शनलाइज सेंस से पहले लोगों को ड्रॉ किया, वो फिक्शन से आए, फिर उन्होंने रियल हिस्ट्री जानी, और फिर उनका फिर अंदर एक मन होता है कि क्योंकि वो ड्रॉन आउट कैरेक्टर से इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए हैं, उतना ज़्यादा फैसिनेशन आ चुकी है, उनकी रियलिटी भी मीट कर ली, तो होता है कि हाँ यार मे बी आई वुड लाइक टू विजिट दैट कंट्री। आप ऐसे घुसते हो तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा कनेक्शन है ऑफ आर्ट एंड इकोनॉमी, जो कि हमारा देश मिस आउट कर जाता है, क्योंकि हमारे देश में हम कोई भी यूनिक चीज़ चर्न आउट नहीं कर रहे, जो कि हमें बुलाती है बहुत तगड़े नंबर ऑफ फकिंग टूरिस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि तगड़ा कमाते हैं, जिनकी जेबें भरी हुई, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज से हैं, और वो आते हैं यहाँ पे अपने डॉलर्स और यूरोज और पाउंड्स खर्चा करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हों, कैनेडियन डॉलर्स हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। और वो खर्चा करते हैं किस पे? हमारे देश पे। तो मैं सिंपल अगर जापान के बारे में बात करना चाहूँगा, अगर इनकी इकोनॉमिकली देखोगे, टूरिज्म को भी इन्होंने किस तरह से एनिमे सेंट्रिक बना रखा है, तो तुम्हारा मज़े में आ जाओगे। शहर है जो कि तुम्हारा डिटेक्टिव कोनन वाला जो तुम्हारा वो है कि एक शहर है, उसका मेयर का पूरा सीन, जो तुम्हारा कोनन जो टीवी होस्ट है, उसने तक उसको रेफर किया था जब वो जापान जा रहा था। इसे कहते हैं मार्केटिंग करना, इसे कहते हैं अपने भाई आर्ट को अपने देश की मार्केटिंग से जोड़ना, क्योंकि आर्ट के थ्रू सिनेमा, एनिमे जैसे हो गया, तुम बहुत तगड़ी ऑडियंस, यंग ऑडियंस को रीच कर रहे हो, जो कि नेसेसरली तुम नहीं कर पाओगे थ्रू अदर ट्रेडिशनल मेथड्स। बहुत तगड़ी अमाउंट ऑफ यंग ऑडियंस बैठ के देख रही है क्या?
एनिमे के थ्रू वो म्यूजिक देख रहे हैं, तुम्हारा वो एनिमेशन आ रहा है, स्टोरी आ रही है, वो उसके थ्रू कल्चर के बारे में जान रहे हैं, जापान की हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, जापान के तुम्हारी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, ट्रेडिशंस क्या होते हैं, उस सब के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, जो कि नेसेसरली वो घंटा कभी नहीं जानते। उसकी वजह से क्या रहा है, उनका इंटरेस्ट इनडायरेक्टली किसी चीज़ में डेवलप हो रहा है जापान में। अभी वो बताओ इंडिया कल्चर कितना स्ट्रांग है, लेकिन हम कभी क्या अमेरिकन यूथ, एक आयरिश यूथ, तुम मेरी बात समझो, मैं इंग्लिश यूथ, हर यूथ की बात कर रहा हूँ कि हमारे हम किसी तरह से स्टोरी के नैरेटिव में उनको बाइंड कर रहे हैं कि उन लोग मानो कि हाँ मैं इंडिया में जाऊँगा, इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने इस कल्चर के बारे में चीज़ समझी, इस प्रैक्टिस के बारे में चीज़ समझी, ये एक थ्योरी होती है, ये फिलॉसफी होती है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा डीमन स्लेयर के बारे में, ठीक है। कोई भी इंसान, जितने मैं बता रहा हूँ, देखने वाले यहाँ पे कितने सारे होंगे जो लोग जापान विजिट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एनिमे, तो मेरा पॉइंट वहीं पे रेस्ट कर जाता है टूरिज्म का। अब आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, कितने ज़्यादा जापानीज़ में तुम्हारे एनिमे थीम्ड रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, टाउन्स हैं, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जो सराउंडिंग है। अब एक चीज़ समझो, ये मॉडल कोई सिर्फ जापान सेंट्रिक मॉडल नहीं है, अमेरिकन सेंट्रिक मॉडल भी है। तुम्हारा डिज्नी का पूरा डिज्नी वर्ल्ड है, वार्नर ब्रदर्स का, तुम्हारा जितने भी तुम्हारे इनके थीम पार्क बना रखे उन्होंने, क्योंकि ये अपने चीज़ों पे कैपिटलाइज करते हैं। तुम्हारा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से लेके हैरी पॉटर से लेके जितनी भी इनकी वो हैं तुम्हारी फ्रेंचाइजेस, ये क्यों उसको चर्न आउट करते रहते हैं। एवेंजर्स की जैसे तुम अगर डिज्नी में हो, तुम जाओगे क्यों, तुम देखोगे गेम्स भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। लोग कैलिफोर्निया में तुम्हारे हॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा थोड़ी भाई तुम्हें सिंपल बिल्डिंगें देखनी है, क्योंकि तुम काइंड ऑफ इन्वेस्ट हो चुके हो, इसलिए कॉमिक कॉन इतनी बड़ी चीज़ है सैन डिएगो में जो होता है। तो तुम कई लोग होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सिर्फ कॉमिक कॉन के लिए जाते होंगे अमेरिका में जब वो हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि भाई पॉप कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे दिमाग में, हमारे इमोशनली इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि हम कितनी चीज़ों में घुसड़ के बैठे हुए हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स की क्या फॉलोइंग हुआ करती थी एक टाइम पे। सोचो, ये जस्टिस लीग मूवी है तुम्हारा, जो जैक स्नाइडर की वापस आ रही है, क्यों आ रही है? बिकॉज लोगों का इन्वेस्टमेंट इतना तगड़ा था कि भाई लोगों ने पिटीशन इस लेवल पे लिखे कि भाई वो पूरी मूवी को 4 पार्ट में एक सीरीज की तरह ला रहे हैं। तो इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। कुरा सुशी सॉ सेम स्टोर सेल्स ग्रो 7.9%, जिसने तुम्हारा टीम अप कर रखा है डीमन स्लेयर के साथ। तुम्हारी सुशी रेस्टोरेंट की एक चेन है जिनकी तुम्हारे पैंडेमिक के टाइम पे 7.9% सेल इंक्रीज हुई है। दूसरा बताता हूँ, कन्वीनियंस स्टोर चेन तुम्हारे लॉसन, 50 आइटम्स डिपिक्टिंग डीमन स्लेयर, तुम्हारे डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स के अराउंड तुम्हारे 50 आइटम्स हैं, 10 मिलियन सोल्ड इन 10 डेज, टोटल सेल्स 5 बिलियन येन। ये एक तुम्हारे कन्वीनियंस स्टोर चेन की बात कर रहा हूँ मैं। डाइडो ड्रिंक्स, ठीक है, ड्रिंक कैंस जिसमें तुम्हारे कैन के अंदर ग्राफिक्स हैं सिंपल। लोग बता रहे हैं वेंडिंग मशीन में सिंपल लगा दिया, सम पीपल कीप बाइंग अंटिल दे गेट देयर फेवरेट कैरेक्टर। आई डोंट नो तुम देखते हो कि नहीं देखते हो डीमन स्लेयर, बट अटैक ऑन टाइटन एक बहुत तगड़ा हो गया, जो किसकी आई वुड से डीमन स्लेयर से बड़ी फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। तुम्हारे अगर कैंस लगे हुए हैं और उसमें लिवाई है, ठीक है, और तुम बैठ के वेट कर रहे हो और नहीं आ रहा लिवाई, तो हो सकता है तुम शायद कहोगे मुझे लिवाई वाला चाहिए, तो मैं और फिर से स्पेंड करने को तैयार हूँ। ये हो सकता है, ये बिहेवियर है हमारा कॉमन, क्योंकि हमारा फेवरेट कैरेक्टर हमने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, हमें पसंद होगा कि भाई लिवाई हो ओरिजिनल हमारे हाथ में जो कैन है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि भाई इससे पीपल बिहेवियर भी कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारे फर्स्ट 3 वीक्स में 50 मिलियन कैंस वर सोल्ड, 50% मोर सिर्फ अक्टूबर सेल्स में, 50% मोर सेल है तुम्हारी लास्ट ईयर की जो थी, यानी कि 6%, एक महीने की सेल ने 6% ओवरऑल सेल्स में इंक्रीज लाया है भैया। सोचो तुम्हारी इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है। मैं यहाँ पे सिंपल एक एनिमे की बात बता रहा हूँ, ये फैक्ट सारे पैंडेमिक के दौरान के फैक्ट हैं। मे बी हमारे जितने भी स्टूडियोज़ हैं उनको सोचना चाहिए, मे बी टाइम आ गया है भाई कुछ बढ़िया ओरिजिनल क्रिएटिव इन्वेंटिव नया एक्सपेरिमेंटल करने का, rather than कूली नंबर 1 30 साल पहले जो बनाई थी उसको फिर से बनाते हैं और 300-200 करोड़ रुपए कमा लेंगे और ज़िंदगी में उसको कोई नहीं देखेगा। उसकी रेटिंग तुम्हारे 2 या 3 पॉइंट होंगी और कुछ नहीं, भूल जाएंगे हम सब, और फिर अगले साल फिर एक और आ जाएगी ऐसी मूवी, क्योंकि हर साल ऐसी मूवियाँ आती रहती हैं। ये था मेरा वीडियो भाई, आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर आपको अच्छा लगा ये सब बातें तो आप एक किताब भी खरीद सकते हो मेरी, द रूडेस्ट बुक एवर, इसमें मैंने बहुत सारी बातें करी हैं। आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार।